नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही धज्जियां और सुल्तानपुर में घर से गायब हुई युवती के पिता ने क्या दी तहरीर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने जीत ली क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट, जहां चुनाव आयोग से निर्वाचन कर्मचारियों ने अपने मानसिकता आश्वस्त होने के प्रमाण पत्र छिपाए हैं। जहां क्षेत्र पंचायत सदस्य के बाद मानसिक विक्षिप्ति ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी कर रहे हैं। बता दें, मानसिक विक्षिप्त होने के कारण प्रमाण पत्रों को लेकर जिलाधिकारी से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने अधिकारी को पूरे मामले की छानबीन करने को कहा है। जहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति चुनाव निर्वाचन कर्मचारियों की आंखों में धूल कैसे झोंक सकता है। श्रीनिवास बरुआ नाम है। श्रीनिवास जी, मामला जैतपुर का बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी पर मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा की जा रही, क्या है पूरा मामला, क्या कहानी है उसकी? बात ये है कि ये 21 नंबर वार्ड से जी पैसे के बल पे जी चुनाव निर्विरोध दबंगी से निर्विरोध कराया है जी जी चौरंगा हर से, और ये 17-18 में पूर्ण रूप से विक्षिप्त जो मानसिक अस्पताल में भर्ती भी रहा है। पहला कोई ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लगा कि हाँ ये मानसिक विक्षिप्त है और कोई कार्रवाई ऐसी सामने आई है? हाँ, तमाम तरह के इसने अपने घर में उपद्रव कर, बाहरी लोगों से उपद्रव करना, ये कई विक्षिप्त तरीके की गतिविधियाँ रही हैं। आपके द्वारा कहाँ शिकायत की गई है अभी तक? आरओ महोदय के लिए शिकायत की गई थी और ऊपर यानी उच्च अधिकारियों ने किस तरह आश्वस्त किया है आप लोगों को? अभी तो कुछ यानी सिर्फ कार्रवाई चल रही है जी, अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे। अगर देखा जाए तो आगे दावेदारी करता है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है कि ये हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगर कोई अधिकारी नहीं सुनेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। विक्षिप्त का मामला सामने आया कि बीडीसी का चुनाव लड़ने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी कर रहा है, उसको लेकर आपके द्वारा शिकायत की गई, किस तरह का मामला है, क्या आगे की कार्रवाई हो रही है उसमें? देखिए, हमारे जैतपुर ब्लॉक में जी क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, जी जिसमें एक व्यक्ति प्रभाकर सिंह जी सन ऑफ नारायण सिंह जी जी जो कि मानसिक रूप से विचलित है जी जी और कई सालों से उसका इलाज भी चल रहा है। जो हमारे वार्ड नंबर 21 से वो चुना गया है, जो हम लोगों को पता चला कि बोले ये विक्षिप्त है मानसिक रूप से, वो फिर भी ये चुनाव लड़ा है, तो उसके लिए हमने शिकायत की, रिटर्निंग ऑफिसर से की, जिला निर्वाचन अधिकारी से की त्रिस्तरीय, और इसके आगे भी मैंने अपनी कार्रवाई की है, लिखित दी है। सरकार ने, सब लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि इनको कैंसिल किया जाए, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा है। देखिए, अधिकारियों ने किस तरह का आश्वस्त किया गया है आपको? आया है कि देखिए, हमारे इस तरफ अगर ये चुनाव लड़े हैं तो इनके जो प्रमाण पत्र मिला है उसे हम कैंसिल कराएंगे। ठीक है, अगर अधिकारियों को कोई बात नहीं, उसको नहीं करते हैं तो फिर हम आगे कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन हम इस तरीके से यदि विक्षिप्त मानसिक रूप से व्यक्ति अगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ता है तो हमारे क्षेत्र का क्या होगा, किस तरीके से विकास कर पाएंगे जी? कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बड़े बात सामने आती है जी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। अछनेरा में लॉकडाउन के चलते शुक्रवार को अछनेरा पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और कस्बे में चेकिंग अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया है। बिना वजह सड़कों पर फालतू घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। वहीं अछनेरा थाना उप निरीक्षक चंद्रेश गौतम का कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बिना वजह घरों से ना निकलें। कोई भी व्यक्ति अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। झांसी जिले की मौरानीपुर की मछली मंडी में कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज करते हुए खुलेआम कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है। प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? सरकार के नियमों की जब खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन मौन है। मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। सोनभद्र सराज प्रखंड क्षेत्र में गेहूं की खरीद पैक्सों के द्वारा शुरू कर दी गई है। फिलहाल अभी कुछ ही पैक्सों के द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। बुधवार को सोनभद्र सराज प्रखंड क्षेत्र के
परडीहा पैक्स के गेहूं अधिप्राप्ति केंद्र पैक्स अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव के निजी आवास में देने आए फतेहपुर गांव के किसान सुनील यादव, परडिया के राजेश कुमार सिंह, मैना के उमेश यादव, अरविंदा सादा ने बताया कि पहले हम लोगों को गेहूं व्यापारी बिचौलियों के हाथों औने पौने कीमतों पर भेजते थे, लेकिन अब जब से पैक्स के द्वारा गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है तब से हम लोगों को गेहूं का उचित कीमत मिल रही है। कब से गेहूं खरीद शुरू की गई है? 20/4/2021 से बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा जो है गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। कुछ किसानों की खरीद हो चुकी है, परडिया पंचायत के किसानों का, और मेरे निज आवास मैना गाँव स्थित आपके निज आवास पर यह खरीद शुरू की गई है। जिन किसान भाइयों को जो बचे हुए हैं आकर के अपना गेहूं हमारे निज आवास पर क्रय केंद्र पर आकर के दें और 24 घंटा के अंदर आप लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। और बिचौलिया सबसे आप लोग बचें, दाम में कहीं जाकर के मार्केट में नहीं बेचें। गेहूं खरीद कब तक की जाएगी? 15/7/2021 तक खरीद की जाएगी। आपका परिचय? मुकेश कुमार यादव, पैक्स अध्यक्ष, परडिया पंचायत, सोनवर्षा, सहरसा। मैं किसान भाइयों और सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी भाई अपना लॉकडाउन और का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें और मास्क का उपयोग करें। और यदि कोविड सेंटर पर यदि टीकाकरण हो रहा है तो वहां जाके नज़दीक के कोविड सेंटर पर जाकर के अपना टीका लगवा लें। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के धनपतगंज थाना क्षेत्र के अगई गांव की एक लड़की को कुड़वार थाना क्षेत्र के एक लड़के ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां लड़की के पिता ने थाने पर तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें, धनपतगंज थाना क्षेत्र के रोशनी उम्र 18 वर्ष को कुड़वार थाना क्षेत्र के सोगौली निवासी रत्नेश सूत जगह ने 4 दिन पूर्व शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर रात में भगा ले गया, जहां पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि मेरी लड़की को भगाने में गांव के ही भगवान सहाय उर्फ नामी का पूरा हाथ है, अतः मुकदमा पंजीकृत कर लड़की को सकुशल बरामद किया जाए। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने रत्नेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। हमारे सब परेशान हैं, रात दिन खाना नहीं हजम हो रहा है, साहेब सुनवाई नहीं हो रही है। अब नामी मिस्त्री के भैने हैं, आप लेके भगा के काजी कहाँ चला गया है। कब की भगी हुई है ये? अरे कौन रात में 2 तारीख को आप रात में भग गई है। 2 तारीख को रात में भगी है। हाँ। ये जानकारी आप लोग सुबह मिली कि रात में मिली? सुबह मिली। तो आपने एप्लीकेशन थाने पे दिया? हाँ, एप्लीकेशन सवेरे थाने पहुंचेगा, कुछ सुनवाई नहीं है। हाँ। आप थाने वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब जांच करके बताओगे। हाँ। जांच करने के बाद कोई सूचना मिली कि नहीं आपको? कुछ नहीं सूचना मिली है साहब। आपका थाना कौन सा लगता है? धनपतगंज। हाँ। धनपतगंज से आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जांच करके हेर के तो बताओगे। तो आपका गांव का है? अगई। क्या नाम है आपका? अनोखा देवी। अनोखा देवी। लड़की की उम्र क्या है? लड़की हुए 18 लगभग। तो नीचन बा 18 से मतलब 17.5-17। तो ये अपने मन से भगी है कि किसी ने ले गया? नहीं, किसी ने भगा दिया भैया। वो एकदम बहु रही लड़की रही, जहाँ बैठा दे वहीं बैठी रहत रही और कहूँ जात ना रही। हाँ। पढ़ी लिखी भी हैं? हाँ, 8वीं पढ़ी है। 8वीं पढ़ी है। हाँ। तो आपके परिवार में और कोई है कि वही लड़की है? नहीं भैया, कोई नहीं, के दिया बरैया नहीं, केहू नहीं। आप ही तो पुरानी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट।
अमरोहा जिले में लॉकडाउन में दुकान खोले बैठे 2 दुकानदार भाइयों को कोतवाली प्रभारी रविंद्र कुमार ने पकड़कर हवालात में डाल दिया। हालांकि शाम को उसने जुर्माना लेने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बुधवार को शहर कोतवाली प्रभारी रविंद्र कुमार और कुछ चौकी इंचार्जों के साथ बाइक पर शहर का राउंड लगा रहे थे और साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन कर घर में रहने को कह रहे थे। इस दौरान बाजार में लड़का के मछली बाजार में 2 दुकानदार भाई मीट की दुकान खोले बैठे थे और ग्राहकों को मीट दे रहे थे। पुलिस को आता देख उन्होंने दुकान का शटर गिरा दिया। वहीं पुलिस ने शटर खोलकर दोनों को बाहर निकाला और लॉकडाउन का उल्लंघन करने और लॉकडाउन में दुकान खोलने के आरोप में कोतवाली लाकर हवालात में बंद कर दिया। शाम को हवालात में बैठाने के बाद दोनों भाइयों को चेतावनी देकर और जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन व्यापारी नहीं कर रहे हैं और खुलेआम कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें, निर्धारित समय के बाद भी व्यापारी दुकानें खोल रहे हैं। लॉकडाउन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए ही दुकानदार प्रतिष्ठानों को खोल रहे हैं। गैर जरूरी काम के लोग वाहनों से बाहर निकल रहे हैं। फर्नीचर, साड़ी, साज जैसे गैर जरूरी दुकानों को भी दुकानदार खोल रहे हैं। कोरोना से व्यापारियों के अंदर जरा से भी भय देखने को नहीं मिल रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदेपुर जिला के कमार तहसील के गुजारिया गांव में आदिजात विभाग के मॉडल स्कूल में कोविड सेंटर का छोटा उदेपुर सांसद गीताबेन राठवा के द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में घारा सब सुखराम भाई राठवा, कमार तहसील पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख और कमार गाँव की जनता मौजूद रही। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में प्रधान पद प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद प्रधान दबंग बना। सरकार की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां कोरोना काल में भी करीब 100 की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर निर्वाचित हुए हैं प्रधान। जहां गाँव वालों का कहना है कि वोट न देने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सरकार के गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है। बिना मास्क के कोरोना की वैश्विक महामारी में करीब 100 की संख्या में निर्वाचित प्रधान ने जुलूस निकाला और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। आप बताएं क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये थी कि कल जो है कोरोना वायरस के चलते हमारे गांव में देवी प्रसाद मिश्रा नवनिर्वाचित प्रधान घोषित हुए, तो ये हमारे गांव में आए, घर पे मिठाइयाँ बांटने लगे। तो हमारे घर के लोगों ने, बच्चे लोगों ने लेने से मना कर दिया, तो उनको मारने पीटने की धमकियां देने लगे। मैंने घर पे थे नहीं, उसके बाद मैंने खेत में कुछ काम कर रहे थे, वहाँ से भागते हुए आए, अपने घर पे आए। उसके बाद आए तो यह हमारे घर की महिलाएं बताने लगी कि यहाँ पे आए, मारने पीटने की धमकियां देने लगे। फिर उसके बाद मैंने गए, इनके गांव में ही थे, तो मैंने जाके इनसे पूछा कि तुमने मेरे गांव घर पे जाके ऐसा धमकियाँ क्यों दिए? तो इन्होंने कहा मैंने धमकियाँ दी तो क्या कर लोगे, मुझे भी पिस्टल निकाल लिए देवी प्रसाद मिश्रा मारने के लिए। फिर उसके बाद मैंने लोगों, सैकड़ों की संख्या में लोग थे और गांव में जुलूस निकाल रहे थे, और उसके बाद मैंने डर गया, इसीलिए मैंने गुहार मचाया, गांव के लोगों ने दौड़े, तो उसके बाद जाके मेरी जान बची। नहीं तो इन लोगों ने, और 2 लोगों ने बंदूक लिए थे, एक ने पिस्टल लिए थे। देवी प्रसाद मिश्रा ने पिस्टल लिए थे, मुझे निकाल लिए मारने के लिए। तब मैं जाके किसी तरह गांव के लोगों ने गुहार मचाया, तो दौड़ने से मेरी जान जाके बची। तो ये लोग, जब गांव के लोग दौड़े तब जाके इन लोगों ने भागा, तो जाके मेरी किसी तरह जान बची। तो उसके बाद मेरे को जान से मारने की भी धमकियाँ दी हैं, बोले कहीं भी तुम दिख गए तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तो इसकी शिकायत कहीं आपने किया? मैंने शिकायत इसकी किया था, किया नहीं, मैं अभी जाने वाला हूँ थाने। कल नहीं गए क्योंकि मुझे यहाँ पे दुकान पे लोगों ने बैठे थे मुझे जान से मारने के लिए, इसे मैं नहीं जा पाया। तो इसकी मैंने अभी जाके इसको थाने में जाके इसकी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराऊँगा। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते सभी का व्यापार चौपट है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनमानस परेशान है। वहीं गल्ला मंडी में लगने वाली थोक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरह रोज भीड़ लगाकर किसान सब्जी बेचते थे और व्यापारी खरीदते थे, वैसे ही आज भी बखूबी ये धंधा चल रहा है। शायद किसी को खतरे की आशंका नहीं है। मास्क लगाकर लोग मंडी के अंदर तो घूम रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो बिना मास्क लगाकर सब्जी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। भैया अपना परिचय बता दीजिए। भैया मेरा नाम आशीष कुमार, सतनगर पोस्ट ऑफिस से हूँ। जी भैया, ये बताइए कि ये कोरोना को लेकर क्या
क्या है इसके? भैया इस समय कोरोना बहुत जो है उठे है, महामारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है और इसको लेके जो क्या कहते हैं प्रशासन पूरा जो क्या कहते हैं कोई इसमें नहीं है संज्ञान। यहाँ अरावली में तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह की देखा नहीं जा रहा कि हॉस्पिटल वगैरह में तो कुछ हो, सुविधा भी उस हिसाब से नहीं है। और जो है मंडी में देखे हैं कितनी भीड़ है और सब्जियों के और सब्जियों का रेट क्या है भैया इसमें? आसमान चूम रहे हैं भैया, दुगना हो गया है रेट, कुछ कहने की बात ही नहीं। जैसे कि आलू था 12-13 रुपये किलो ही था, इसमें 20 रुपये किलो यहाँ दे रहे हैं, 20 रुपये किलो यहाँ दे रहे हैं। और प्याज वगैरह क्या है? मतलब प्याज भी क्या कहते हैं 10-12 रुपये किलो थी और टमाटर देख लीजिए, टमाटर 3-4 रुपये किलो गाँव में बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्या कहते हैं 20 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा है। और जो है इस महामारी में जो रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।